नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी लिखा हुआ अब फरवरी में जारी हो सकेगा संशोधित विज्ञापन। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,508 पदों पर भर्ती का संशोधित विज्ञापन इस महीने जारी होना मुमकिन नहीं दिख रहा। विधिक अड़चन के कारण चयन बोर्ड ने 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया था। पहले दिसंबर के अंत तक, फिर जनवरी अंत तक दोबारा भर्ती शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब फरवरी में विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद में कुछ और भी सूचना है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कला के विद्यार्थी हैं, जिनको मान्य नहीं किया गया है और उनकी मांग है कि जो कला है उसको भी मान्य किया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी कला और प्रवक्ता पीजीटी कला की भर्ती में आवेदन से वंचित बीएफए, एमएफए, बैचलर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, बैचलर इन विजुअल आर्ट जैसे उच्च योग्यताधारी चित्रकारों ने अपने गोल्ड मेडल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों को वापस करने की तैयारी कर ली है। और इन युवाओं का कहना है कि गोल्ड मेडल या पुरस्कारों का क्या करेंगे जब जीवन यापन के लिए नौकरी ही नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती शुरू की थी। हालांकि तकनीकी कारणों से विज्ञापन वापस कर लिया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो पाठ्यक्रम हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि बीएचयू, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम जिन्होंने यहाँ से किया है पाठ्यक्रम, उनको उन युवाओं को बाहर कर दिया है और उस डिप्लोमा को या उस डिग्री को मान्य नहीं किया गया है। अब इन विद्यार्थियों ने कहा कि अगर इनको मौका नहीं मिलता है तो वो उनको जो भी अभी तक अवार्ड मिले हैं वो सभी अवार्ड वो वापस कर देंगे। बात अगर करें संशोधित विज्ञापन की, तो बार बार अलग अलग तारीखें दी जा रही हैं। जैसा कि अभी जानकारी मिली थी कि 31 जनवरी तक इसका जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर 31 जनवरी तक संशोधित विज्ञापन जारी नहीं होगा तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। हालांकि प्रयागराज में 30 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी एकजुट होंगे और एक मीटिंग कर रहे हैं कि आखिरकार जो ये आयोग हैं वो इतना धीमे कार्य क्यों नहीं करते हैं। और अगर 31 तारीख तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तो विद्यार्थी फिर से कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली सूचनाएं हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों में, वो सबसे ज़्यादा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में होने वाले बदलाव। लिखा हुआ है कि 2023 से साल में 2 बार होगी हाई स्कूल की परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है और इसके तहत हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 से साल में 2 बार ली जाएगी। पहली बार परीक्षा निर्धारित समय पर होगी, दूसरी बार परीक्षार्थियों के परीक्षा फल सुधार के लिए होगी। सभी समितियों का होगा पुनर्गठन, यानी कि बहुत सारे जो बदलाव हैं पेपर के पैटर्न पर भी होगी कि कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने नंबर के डिस्क्रिप्टिव आएंगे, ये सब कुछ बदल दिया जाएगा। लिखा हुआ है दूसरे समाचार पत्र में कि 3 घंटे का पेपर है वो अब 2 भागों में होगा। 30 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, बाकी के जो 70 अंक हैं वो वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए होंगे। नीचे लिखा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है और इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करके इसे स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि 3 घंटे का जो पेपर है वो 2 भागों में बांट दिया जाएगा। पहला भाग 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा, ये 30 अंक का होगा जिसे OMR सीट पर हल करना होगा। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग जो होगा वो वर्णनात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये 70 अंक का होगा। 2 घंटे में हल करना होगा। प्रश्न पत्र से संबंधित विषय के उच्चतर चिंतन कौशल से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे। वहीं विज्ञान और गृह विज्ञान विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में 50% प्रश्न जो है वो प्रायोगिक गतिविधियों से संबंधित होंगे। तो इस तरीके का जो बदलाव है वो आने वाले सत्र में देखने को मिल सकता है।
इसके बाद में अगली सूचना है बीएड डिग्री धारकों के लिए, लिखा है बीएड वालों के लिए अच्छी खबर। 1342 पदों पर टीजीटी विशेष शिक्षकों की भर्ती करेगा डीएसएसबी। देश भर में विशेष बीएड प्रशिक्षित युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड टीजीटी विशेष शिक्षकों के 1342 पदों पर भर्ती करेगा। पूर्व में भर्ती के लिए अधिसूचित पदों में 364 पद अतिरिक्त जोड़ते हुए डीएसएसबी ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है और डीएसएसबी ने अब खाली व नए सृजित पदों के साथ में 1342 पदों पर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती अधिसूचित की है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के मुताबिक सोशल ज्यूरिस्ट सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं और इसके तहत पिछले दिनों नए पद सृजित किए गए थे। उन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए अदालत ने वर्ष 2001 में आदेश जारी किया था, लेकिन अभी तक विशेष शिक्षकों के पदों को नहीं भरा गया है। उन्होंने इस संबंध में बताया कि सोशल ज्यूरिस्ट की तरफ से याचिका डाली गई है और इसके बाद अदालत निगरानी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो नोटिफिकेशन है, जो अधिसूचना है, वो जारी कर दी गई है और बहुत जल्द विस्तृत विज्ञापन भी इसका देखने को मिल सकता है। अगली सूचना है डीएलएड की। डीएलएड 2019 में 95,000 पास और 71,000 अनुत्तीर्ण हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया है और परीक्षा में 95,934 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 71,668 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि डीएलएड 2017 चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 2 फरवरी से शुरू होंगी। अगली सूचना है आरआरबी एनटीपीसी की। लिखा है कि एनटीपीसी की तीसरे चरण की परीक्षा के लिए डाउनलोड होने लगी प्रवेश पत्र। रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का तीसरे चरण का शेड्यूल जारी करने के बाद अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। 31 जनवरी से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का तीसरा चरण शुरू होगा। 10वीं व 12वीं परीक्षा के कार्यक्रम का ऐलान 2 फरवरी को करेगा सीबीएसई और जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अगली सूचना है पीसीएस की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय पीसीएस 2019 के साक्षात्कार चल रहे हैं और समाचार पत्र में लिखा कि साक्षात्कार में आखिरकार किस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। जो करंट की गतिविधियां हैं जैसे किसान आंदोलन इत्यादि, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया कि अगर आप दिल्ली के कमिश्नर होते तो क्या कदम उठाते। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सवाल इंटरव्यू में पूछे गए थे कि भारत में 13वीं क्यों होती है, क्या किसी अन्य देश में भी होती है, भूगोल की परिभाषा आम आदमी को कैसे समझाएंगे, कोविड-19 के लिए कितने तरह की वैक्सीन तैयार की गई है, कोविड की वजह से आपको क्या परिवर्तन दिखे, भूगोल का प्रयोग शासन और प्रशासन में कैसे करेंगे, सागर और महासागर में क्या अंतर है, मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, महिला सशक्तिकरण के उपाय बताइए, यूपी दिवस कब मनाया जाता है, इतिहास का कौन सा शासन आपको सबसे अच्छा लगता है, अगर आप एसडीएम हैं और गांव में सड़क विवाद हो गया है तो इसका समाधान कैसे करेंगे, नई शिक्षा नीति क्या है और भविष्य में इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो इस तरीके के जो सवाल है वो कल पूछे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि जैसे एमएसपी क्या है और जो कृषि है वो किस सूची में आती है और किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, मुद्दा क्या है, एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक विद्यार्थी से कल पूछा गया था। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यूपीएससी प्री की। सिविल सेवा में कुछ अभ्यर्थी अतिरिक्त प्रयास मांग रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पा रही। मामला कोर्ट में है, लगातार इसकी सुनवाइयां हो रही हैं और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इन विद्यार्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं देगी। लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास देने में असहमति जताने पर केंद्र के हलफनामे पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने पाया कि हलफनामा अवर सचिव स्तर के प्राधिकारी द्वारा दायर किया गया है और जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि हलफनामा अवर सचिव द्वारा दायर किया गया है। इस महत्वपूर्ण मामले में हलफनामा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर किया जाना चाहिए। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि हलफनामे से यह पता नहीं चल सका है कि आखिरकार इस मसले को लेकर के कोई उच्च स्तर पर विमर्श हुआ है या नहीं हुआ है। पीठ ने केंद्र सरकार को उचित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब अगली तारीख तय कर दी गई है और देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट से विद्यार्थियों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे जो कोर्स हैं वो उसमें अपडेट कर दिए गए हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।